जीवन बिताना है। साना है जो मंजुल संसार मोह कीचड़ में, टाइम नहीं भजन का सो करता बहाना है। देखिए, अभी तक आप लोग बड़े अच्छे अच्छे विचार सुनते रहे सभी कलाकारों के। भजन तो करना ही पड़ेगा प्राणी को, चाहे वो बाबा हो, चाहे बाबूजी हो, चाहे अमेरिका जर्मन जापान कोई भी देश हो, भले वो अपना दूसरे भाषा में नाम लेता हो, परंतु वो कब लेगा? जीवन भर तो वो छल कपट करेगा, कहीं इसका धन छीनेगा, कहीं उसकी कुर्सी छीनेगा, कहीं उस पे अनुशासन करेगा, कहीं ये पूजा करवाएगा। इस दुनिया में यही चल रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस हम ही को पूजा जाए, हम ही को जो है भगवान माना जाए। तो भगवान से तो वो जोड़े हैं कुल मिला करके कि भगवान है, लेकिन वास्तव में पूछा जाए उन जोड़ने वालों से तो भगवान कौन है? वो ही भगवान बैठे हुए हैं। परंतु ये ज्ञान कब होता है कि शायद घर में थोड़ा कलह हो गया, शरीर जर्जर हो गया, शरीर अब किसी काम का नहीं है, अब नई गड्डियां कमा के दे सकता, अब नहीं शरीर चल रहा है, अब मुश्किल है, संडास जाने में भी मुश्किल है, कपड़ों में संडास छूट जाता है, तो बहू भी दबका देती है कि आखे भगवान माटी समेत हुआ मरत कहे नहीं आया। वो बाद में थोड़ी बहुत रो लीनगा तो वो चल जाते हैं, ये शिष्टाचार है। नहीं तो आदमी आए कहाँ लाए थे वो को रुआ न रहा है। तो जब बहू ने दबकाया और लड़का कहा था ससु ऐसा प्यारा है कि सवेरे थे मुर्गा के अंडा धर देते, ससु इतना खा लेते कि हग मारत है। तो कहा था हे भगवान तहा, तो अब कहाँ से आगा भगवान। ये बड़ा विचित्र संसार है। ये ज्ञान बहुत मुश्किल में आता है, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, और आदमी बलवान बनता है बड़ी मुश्किल से। और धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं, फर्ज की पहचान होती है बड़ी मुश्किल से। बड़ा मुश्किल है। मैं के आगे मैं खड़ा, मैं नहीं परत दिखाए, अय्या मैं आगे से हटे तब हुआ मैं दर्शाए। तो पहले तो हमारे इतना अहंकार छाया हुआ है। कबीर साहब लिखते हैं, बाबा मैं कैसे कहा चारों दिशा में लागी आग, वेद अगिन पंडित चरे। उनका हाथ वेद हमारे बना हुआ है, हम वहीं पढ़वे, वो न पढ़ी, चमार न पढ़ी, कुमार न पढ़ी, आहिर गड़रिया न पढ़ी, नहीं वेद अशुद्ध हो जाए। वेद अगिन पंडित चरे। हाँ जरा ध्यान से सुना जाए, जो ये सामने दरबार लगा देखिए, केवल श्रद्धांजलि नहीं है, इन मंचों से आप लोगों को चेतावनी भी दी जाती है। याद रखना, जब तक मकान का यदि पिलर सही नहीं है तो तुम 3 खंड की बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते। ये बात याद रखना। अगर जीवन में व्यक्ति की शिक्षा सही नहीं है, शिक्षा का दुरुपयोग है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो इसी राम कृष्ण में और इसी में लड़ता रहेगा, खोज में लगा रहेगा। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, उसमें आग क्यों थी? कहीं खोज करके कर ली गई, विदेश ने कर लिया, मिसाइल तैयार कर दी, हम केवल इतने ही गीत गाते रहे। याद रखना इस बात को। इसलिए आइए मैं चेतावनी के रूप में एक आप लोगों को केवल भजन सुनाऊंगा, और चेतावनी ही मनुष्य के जीवन में सबसे सही है, और तो सब बाद में है। आ करके आहा और करके गुमाने उमरिया तो चली गए कारे
जन्म दियो है दीन बांधु भगवान अज जिसमाने गर्भे बास से मोही काढ़ो गर्भे बास से मोही काढ़ो तो गर्भे बास से मोही काढ़ो कहारे रटिया उमारिया चली गई कारी गई पालापन मोरे ऐसे बीत गए जवानी पहुंची आने पालापन मोरे ऐसे बीत गए जवानी पहुंची आने उस मालिक की खबर बिसारी उस मालिक की 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 जिनकी सकाल जहाने उमारिया तो चली गई जाए गए उमरिया चली गए कर के गुमान घमंड करते हुए उम्र चली गई मैं धन वाला मैं जात वाला मैं बंदूक वाला मैं रिठारी वाला यही कहते कहते और एक दिन चला गया कैसे पायो अनमोल रतन मानुष तन बड़ी भाग अखोए मत दीजे यार नाहक ठठोलिन में संपत सुख साज बाज छूट जात एक दिन माया ममत सभी छुपो ढोल पोली में फूलो प्रपंच देख हरि नाम भूल गयो अलगर्ज जाओगे एक दिन उल्टा खटोली में हरे मूर्ख बैकुंठ न जय है बिना श्री भगवान गुरुमुख होए तो भर भर पीवे निगुड़ा फिरत भुलान कहें कबीर सुनो भाई साधो कुदरत के कुर्बान तोरी
देखो अजब बहार। एक तरफ से मंच में बैठ कर के उपदेश दिया जा रहा है भागवत के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह संसार में धोखा है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। और जरा दिल में घुस करके पूछो कि होता क्या है। हाँ, संयम एक बार, दया वृक्ष सूखे नहीं। हाँ, दया वृक्ष, हाँ दया वृक्ष सूखे नहीं। फूल रहा कचन्यार, हाँ खिला गुलाबी, खिला गुलाबी, खिला गुलाबी अजब रंग ओ बोले गुलाबे अष्ट कमल से होत है लीला अगम अपार। और कहाँ कबीर चित चेत ले या कुआर न पार। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, रविदास साहब एक ऐसे महापुरुष हुए कि डंका पीट पीट करके चले गए। लेकिन कबीर साहब यहाँ तक कहते हैं कि मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, एक दुई होए ताए समझाऊं और सबको परोपकाल के फंदा। देखिए, हर शब्द के जितने अर्थ चाहो उतने निकाल सकते हो, जो अर्थ तुम में सटीक बैठे। यहाँ तक कह दिया कबीर साहब। और उस जमाने में कह गए कि जब बोलबाला था तो कह गए कि चींटी चढ़ी पहाड़ में और 9 मन काजल लगाए। चींटी की आंख में 9 मन काजल लग सकता है। अब चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन काजल लगाए और हाथी दाबे बगल में तो ऊंट कढ़ी लग जाए। और इन बातों को हमने मजाक में ले लिया, लेकिन आज ये बातें कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि तड़पेला मेरी चढ़ली जवानी पेरे है।
हाँ, अगर डीजे न जाए बियाहे में, वो परिया बुखार रस न चढ़े तो वो बियाह बेकार है। हाँ, और वह जितनी बेरा जहां पाजो बहुत भाई अच्छा खर्च तीन है, बहुत बढ़िया। ऐसा डीजे लाओ तो। हाँ, अब वहीं पिटिया बैठी, वहीं जो है पत्नी ठाड़ी, वहां नाच रही है, सब गा रहे हैं आज मेरी यार की शादी है। और शायद बुद्धिजीवी लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, तो कहते से पागल है ना, सठिया गए। हमका तो कह दे तो कह तुम्हें दिखा दो तो कल माराते हो का लिया का तू चीज बड़ी है मस्त। हाँ, शब्द का पहचाने चित मन कबहू न छूटे, जो चित छूटे तो गागर फूटे, ढुरे नीर पियर उठे। साहब कबीर का निर्मल का हैरा, सब का हैरा ने सुख गाई मोरना। हमका उड़ावे चदरी जा, और चलती बेरा रे, चलती बेरा उड़ा दे चदरिया, चलती बेरा उड़ा दे चदरिया। प्राणनाथ जब निकसन लागे, उलट गई तो नैन
चलती बेरा उड़ा दे चदरिया, चलती बेरा हो। भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई ओखी महल अटरिया, चलती बेरा उड़ा दे चदरिया, चलती बेरा हो। क्या बात है भाई साहब? बात क्या है? चलती बेरा उड़ा दे चदरिया, चार जने ओखे डोली मला गए, रोवत ने चल डगर डगरिया, चलती बेरा हो उड़ाए दे चदरिया। काहे कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वो सूखी लकड़ियां, ये टूट अरे अरे चल हनसा वही देश का जहां, प्रीत में प्यारा, उड़ चले हनसा वही